हेलो गाइस। जय श्री महाकाल। हम लोग निकल चुके हैं केदारनाथ ट्रिप के लिए। ये हमारी बस है जिसके अंदर हम लोग सब गए थे एक साथ, और बस हम निकलने ही वाले थे। फिर मैंने एक सेल्फी ली, मिरर सेल्फी। फिर हम भजन करते हुए गाते हुए हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचते ही हम लोगों ने वहाँ एक दिन स्टे लिया, और ये है प्यारा सा शिवलिंग और गंगा मैया। कितनी प्यारी है गंगा मैया। फिर हम लोगों ने स्नान किया। स्नान करके फिर हम लोग आरती के लिए बैठे, क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए थे तो हमने सोचा आरती तो लेनी ही है। फिर यहाँ आई गंगा मैया जिनकी पूजा और आरती होगी। उसके बाद हम लोग वहीं बैठे, और हम सबसे आगे बैठे थे क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। ये आया गंगा मैया आ चुकी है, और इनको प्रस्थान करने की तैयारी हो रही थी। मैं भी यहाँ बैठी थी इसके इंतजार में कि आरती अब शुरू होएगी। फिर थोड़ी देर बाद आरती शुरू हुई। इस तरीके से आरती चली, और आरती में 7 बजे के करीब आरती हुई थी। फिर ये है नज़ारा आरती का, बहुत सुंदर। फिर हमें यहाँ दिख गए छोटे छोटे आम, और मेरे को तो कच्चे आम बहुत पसंद है। जहाँ दिख जाए वहां तो मैं पागल हो जाती हूँ। फिर मेरा थोड़ा सा खाना बचा था, मैंने कुत्ते को खाना खिलाया। फिर ये अंकल, मेरे फेवरेट अंकल, इनके साथ मैं थोड़ी सी गपशप करी। ये भी बहुत अच्छे हैं अंकल। फिर अंकल के साथ खीरों का आनंद लिया। ये अंकल सबको खीरे बांट रहे थे। फिर अंकल ने सबको खीरे दिए, खुद भी खाए, और आंटियों को भी खिलाया जो हमारे साथ संगत गई थी। ये हमारे किशन अंकल हैं, जो हमारे मेन मेंबर, जो हमें लेके जाते हैं हर ट्रिप पे। फिर हमने पूरी ऋषिकेश का आनंद लिया। यहाँ अभी हम ऋषिकेश में थे, जहाँ से हमें केदारनाथ के लिए जाना था। और ये है वहाँ का बस स्टॉप, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी। फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। फिर हम गाड़ी में बैठ चुके थे। अब हमने अपनी टेम्पो ट्रैवल बुक कर रखी थी, जहाँ से हम केदारनाथ के लिए जा रहे थे। फिर यहाँ से हमने अपनी टेम्पो ट्रैवल में बैठ के आराम से वादियों का नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ते गए। और आगे बढ़ते हुए हमने बहुत सारी नदियाँ, पहाड़, और ये मैं बहुत कुछ देखा वहाँ पे बैठ के। बहुत नज़ारों का आनंद लिया। ये है ऋषिकेश का रोडवेज, जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये है रोडवेज। फिर हम पहुंचे रुद्रप्रयाग, जहाँ पे 2 नदियों का संगम है। फिर बस हम पहुंचने ही वाले थे कि हमने केदारनाथ का ट्रैक शुरू कर दिया। हमने थोड़ा एक दिन का स्टे लेके फिर केदारनाथ की ट्रैक हमने 3 बजे से शुरू किया, क्योंकि धूप धूप होती है बहुत ज़्यादा, और हमने सोचा धूप से पहले पहले हम लोग पहुंच जाएं। ये पहुंच गए हम केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग के लिए। ये पहला पड़ाव है सोनप्रयाग के धाम, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू करते हैं। जहाँ से बस हम शेयरिंग टैक्सी लेकर सोनप्रयाग से आगे पहुंचेंगे। फिर ये वादियों, ये नदियाँ, वहाँ की नदियाँ तो आनंद में थी। ये ट्रैकिंग का पहला पड़ाव है, जहाँ हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। यहाँ मैं थी अकेले। फिर मेरे को मेरी एक फ्रेंड मिली, वो फ्रेंड भी साथ में आगे पहुंच गई थी। फिर यहाँ से शुरू किया पैदल मार्ग। और ये रही मेरी दोस्त, जो एकदम अचानक बनी, और ये भी बहुत अच्छी थी। फिर आगे पहुंचे हम। ये मेरे पापा हैं, जिनके साथ मैंने ट्रैक शुरू किया। और यहाँ पे ये वादियाँ, ये पर्वत, ये नदियाँ। फिर शुरू करते 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 हम लोग, ये हैं बहुत सारे घोड़े,
पर हम लोग तो पैदल बाबा के गुफा से पहुंच गए थे पैदल। पर आगे जाके हम थक गए क्योंकि 2 पहाड़ों को क्रॉस करना था। एक पहाड़ तो क्रॉस हो गया आराम से वादियों को देखते-देखते, और एक पहाड़ क्रॉस करना बहुत बहुत लंबा सफर है। 16 किलोमीटर था, अब हमने 10 किलोमीटर का तक कर लिया है। 10 किलोमीटर और चलना है, फिर उसके बाद हम बाबा की नगरी। बस अभी तो थके नहीं है, रफ्तार चलती जा रही है। फिर हम पहुंचे इस ट्रैक का पहला पॉइंट जंगल चट्टी पे, जहाँ पे मैंने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। फिर वो बैठे हमारे महादेव, वहाँ पे हमें जाना था उस पर्वत पे। फिर हम धीरे-धीरे, क्योंकि वहाँ धूल बहुत थी, घोड़ों के और खच्चरों के धूल से मैंने मास्क लगाया हुआ था। आप लोग भी मास्क लेके जाना। फिर हमें थोड़ी-सी बर्फ मिली, हमने थोड़ी-सी बर्फ में देखी बट मज़े नहीं किया। केदारनाथ बेस कैंप पहुंच गए हैं। अब बस वॉकिंग डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, बस फिर महादेव दिखने वाले हैं। नज़ारा तो यहाँ का अद्भुत है, बहुत अच्छा नज़ारा। एक अब बस फाइनली मंजिल दूर नहीं थी क्योंकि हेलीपैड आ चुका था। यहाँ पर सारे हेलीकॉप्टर्स, जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं वो लोगों का यहाँ पर रुकते हैं। और ये आ रहा है हमारे सामने एक हेलीकॉप्टर जिसकी लैंडिंग होने वाली है। ये हो गई लैंडिंग और अब लोगों को यहाँ से उतारा जाएगा और फिर जो वहाँ वेटिंग में है उन लोगों को बिठा के नीचे पहुँचाया जाएगा। यहाँ से शुरू होती है नॉर्मल दर्शन की लाइन जो ये लगी हुई है, और अब हम आ गए ओम के पास, जहाँ से सिर्फ मंदिर दूर नहीं 5 मिनट की दूरी पे है। ये आ गए हम मंदिर। हर हर महादेव सभी कमेंट में लिखेंगे। ये आ गए हमारे महादेव जो इतनी दूर बैठे थे। ये है आसपास का नज़ारा। ये हम लाइन में लगे हुए थे, जो मैंने अंदर से वीडियो बनाई है। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, सो इस वजह से बाहर से ही बना पाई। ये बैठे हैं हमारे गणपति जी जो इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। और ये रहा मंदिर, अद्भुत अद्भुत मंदिर है। ये रही मैं जो लाइन में लगी हुई हूँ, और ये रहा नज़ारा। ये है मंदिर का मेन मुख्य द्वार। ये है भीमशिला जिसने 2013 की आपदा में पूरे मंदिर को बचाया था। और ये रहा मंदिर, ये रहा त्रिशूल, ये रहा इसका बैक एरिया है जहाँ से भीमशिला की तरफ जाते हैं। ये और ये कहा जाता है ये शिव जी का शिवलिंग का जल है जो अंदर से निकल रहा है, तो वो हमने भरा। ये है वहाँ के साधु जो वहाँ तत्पर रहते हैं। ये रही मैं जो पहुँच चुकी हूँ। फिर हमने संध्या आरती देखी। ये है संध्या आरती के टाइम जहाँ पे सारे श्रद्धालु बैठे हुए थे और आरती का आनंद ले रहे थे। ये हमने रात को रुद्राभिषेक के लिए लाइन लगाई थी, जिसके लिए रात को लगानी पड़ती है और आपको 1500 की टिकट कटवानी पड़ती है। उसके बाद आपका रुद्राभिषेक होता है। ये हम रुद्राभिषेक की लाइन में लगे हैं जिसमें आपको गर्भगृह के दर्शन होते हैं। और ये है
पहुंचे जिन्होंने इस मंदिर की रक्षा करी थी, आदि शंकराचार्य, जिनकी समाधि मंदिर के थोड़ी सी 5 मिनट की दूरी पे ही उनकी समाधि बनाई हुई है। ये उनकी समाधि का जाने का रास्ता है, जहाँ पर आशुतोष शशांक शेखर गाने से उनकी परिक्रमा बनाई हुई है। फिर ये मैं बस अब व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाकी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।